मैं भी एक किसान हूँ और मैंने भी कुछ बीज बोए थे और फिर उनमें अंकुर आए और अब फूल लग गए हैं। उन फूलों की सुगंध से मेरा सारा जीवन भर गया है। उस सुगंध के कारण अब मैं किसी और ही लोक में हूँ। उस सुगंध ने मुझे नया जन्म दिया है और अब जो मैं साधारण आंखों से दिखाई पड़ता हूँ वही नहीं हूँ। अदृश्य और अज्ञात ने अपने बंद द्वार खोल दिए हैं और मैं उस जगत को देख रहा हूँ जो आंखों से नहीं देखा जाता, और उस संगीत को सुन रहा हूँ जिसे सुनने में कान समर्थ नहीं होते हैं। और इस भांति जो मैंने जाना है और पाया है वह वैसे ही मुझसे बहने और प्रवाहित होने को उत्सुक है जैसे पहाड़ों के झरने सागर की ओर प्रवाहित होते और भागते हैं। स्मरण रहे कि बदलियां जब पानी से भर जाती हैं तो उन्हें बरसना पड़ता है, और फूल जब सुवास से भर जाते हैं तो उन्हें हवाओं को अपनी सुगंध लुटा देनी होती है, और जब कोई दिया जलता है तो आलोक उससे बहता ही है। ऐसा ही कुछ हुआ है, और कुछ क्रांति बीज हवाएं मुझसे लिए जा रही हैं। मुझे कुछ झात नहीं कि वे किन खेतों में पहुंचेंगे और कौन उन्हें संभालेगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ, उनसे ही मुझे जीवन के, अमृत के और प्रभु के फूल उपलब्ध हुए हैं, और जिस खेत में भी वे पड़ेंगे वहीं की मिट्टी अमृत के फूलों में परिणत हो जाएगी। मृत्यु में अमृत छिपा है और मृत्यु में जीवन, वैसे ही जैसे मिट्टी में फूल छिपे होते हैं। पर मिट्टी की संभावना फूलों के बीजों के अभाव में कभी वास्तविकता में परिणत नहीं हो सकती है। बीज उसे प्रकट कर देते हैं जो अप्रकट था, और उसे अभिव्यक्त कर देते हैं जो कि प्रच्छन्न था। जो भी मेरे पास है, जो भी मैं हूँ, उसे अमृत के, दिव्य के, भागवत चैतन्य के बीजों के रूप में बांट देना चाहता हूँ। ज्ञान से जो पाया जाता है, प्रेम उसे लुटा देता है। ज्ञान से परमात्मा जाना जाता है, प्रेम से परमात्मा हुआ जाता है। ध्यान साधना है, प्रेम सिद्धि है। त्याग, नश्वर का त्याग, शाश्वत की प्राप्ति। एक गांव में गया था। किसी ने कहा, धर्म त्याग है। त्याग बड़ी कठिन और कठोर साधना है। मैं सुनता था तो एक स्मरण हो आया। छोटा था, बहुत बचपन की बात होगी। कुछ लोगों के साथ नदी तट पर वन भोज को गया था। नदी तो छोटी थी पर रेत बहुत थी, और रेत में चमकीले रंगों भरे पत्थर बहुत थे। मैं तो जैसे खजाना पा गया था। सांझ तक इतने पत्थर बीन लिए थे कि उन्हें साथ लाना असंभव था। चलते क्षण जब उन्हें छोड़ना पड़ा तो मेरी आंखें भीग गई थीं, और साथ के लोगों की उन पत्थरों की ओर विरक्ति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस दिन वे मुझे बड़े त्यागी लगे थे। आज सोचता हूं तो दिखता है कि पत्थरों को पत्थर जान लेने पर त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं है। अज्ञान भोग है, ज्ञान त्याग है। त्याग क्रिया नहीं है, वह करना नहीं होता है, वह हो जाता है। वह ज्ञान का सहज परिणाम है। भोग भी यांत्रिक है, वह भी कोई करता नहीं है, वह अज्ञान की सहज परिणति है। फिर त्याग के कठिन और कठोर होने की बात ही व्यर्थ है। एक तो वह क्रिया ही नहीं है, क्रियाएं ही कठिन और कठोर हो सकती हैं, वह तो परिणाम है। फिर उसमें जो छूटता मालूम होता है वह निर्मूल्य, और जो पाया जाता है वह अमूल्य होता है। वस्तुतः त्याग जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जो हम छोड़ते हैं उससे बहुत को पा लेते हैं। सच तो यह है कि हम केवल बंधनों को छोड़ते हैं और पाते हैं मुक्ति। छोड़ते हैं कौड़ियां और पाते हैं हीरे। छोड़ते हैं मृत्यु और पाते हैं अमृत। छोड़ते हैं अंधेरा और पा लेते हैं प्रकाश शाश्वत और अनंत। इसलिए त्याग कहाँ है? न कुछ को छोड़कर सब कुछ को पा लेना त्याग नहीं है। मृत्यु है ही नहीं। कल रात्रि कोई महायात्रा पर निकल गया है, उसके द्वार पर आज रुदन है। ऐसे क्षणों में बचपन की एक स्मृति मन पर दुहर जाती है। पहली बार मरघट जाना हुआ था। चिता जल गई थी और लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। गांव के एक कवि ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मृत्यु तो मित्र है। ये बात तब से अनेक रूपों में अनेक लोगों से सुनी है। जो ऐसा कहते हैं उनकी आंखों में भी देखा है और पाया है कि भय से ही ऐसी अभय की बातें निकलती हैं। मृत्यु को अच्छे नाम देने से ही कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता है। वस्तुतः डर मृत्यु का नहीं है, डर अपरिचय का है। जो अज्ञात है वह भय पैदा करता है। मृत्यु से परिचित होना जरूरी है। परिचय अभय में ले आता है। क्यों? क्योंकि परिचय से झात होता है कि जो है उसकी मृत्यु नहीं है। जिस व्यक्तित्व को हमने अपना मैं जाना है वही टूटता है, उसकी ही मृत्यु है। वह है नहीं
इसलिए टूट जाता है। वह केवल सांयोगिक है, कुछ तत्वों का जोड़ है, जोड़ खुलते ही बिखर जाता है। यही है मृत्यु। और इसलिए व्यक्तित्व के साथ स्वरूप को एक जानना जब तक है, तब तक मृत्यु है। व्यक्तित्व से गहरे उतरें, स्वरूप पर पहुंचे और अमृत उपलब्ध हो जाता है। इस यात्रा का, व्यक्तित्व से स्वरूप तक की यात्रा का मार्ग धर्म है। समाधि में मृत्यु से परिचय हो जाता है। सूरज उगते ही जैसे अंधेरा न हो जाता है, वैसे ही समाधि उपलब्ध होते ही मृत्यु न हो जाती है। मृत्यु न तो शत्रु है, न मित्र है। मृत्यु है ही नहीं। न उससे भय करना है, न उससे अभय होना है। केवल उसे जानना है। उसका अज्ञान भय है, उसका ज्ञान अभय है। एक दिन मैं मंदिर गया था, पूजा हो रही थी। मूर्तियों के सामने सिर झुकाए जा रहे थे। एक वृद्ध साथ थे, बोले, धर्म में लोगों को अब श्रद्धा नहीं रही, मंदिर में भी कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं। मैंने कहा, मंदिर में धर्म कहाँ है? मनुष्य भी कैसा आत्मवंचक है, अपने ही हाथों से बनाई मूर्तियों को भगवान समझ स्वयं को धोखा दे लेता है। मन से रचित शास्त्रों को सत्य समझकर तृप्ति कर लेता है। मनुष्य के हाथों और मनुष्य के मन से जो भी रचित है वह धर्म नहीं है। मंदिरों में बैठी मूर्तियां भगवान की नहीं, मनुष्य की ही हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ मनुष्य की अभिलाषाओं और विचारणाओं का ही प्रतिफलन है, सत्य का अंतर्दर्शन नहीं। सत्य को तो शब्द देना संभव नहीं है। सत्य की कोई मूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि वह असीम, अनंत और अमूर्त है। न उसका कोई रूप है, न धारणा, न नाम। आकार देते ही वह अनुपस्थित हो जाता है। सत्य को शब्द देना संभव नहीं। एक दिन मैं मंदिर गया था, पूजा हो रही थी। मूर्तियों के सामने सिर झुकाए जा रहे थे। एक वृद्ध साथ थे, बोले, धर्म में लोगों को अब श्रद्धा नहीं रही, मंदिर में भी कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं। मैंने कहा, मंदिर में धर्म कहाँ है? मनुष्य भी कैसा आत्मवंचक है, अपने ही हाथों से बनाई मूर्तियों को भगवान समझ स्वयं को धोखा दे लेता है। मन से रचित शास्त्रों को सत्य समझकर तृप्ति कर लेता है। मनुष्य के हाथों और मनुष्य के मन से जो भी रचित है वह धर्म नहीं है। मंदिरों में बैठी मूर्तियां भगवान की नहीं, मनुष्य की ही हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ मनुष्य की अभिलाषाओं और विचारणाओं का ही प्रतिफलन है, सत्य का अंतर्दर्शन नहीं। सत्य को तो शब्द देना संभव नहीं है। सत्य की कोई मूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि वह असीम, अनंत और अमूर्त है। न उसका कोई रूप है, न धारणा, न नाम। आकार देते ही वह अनुपस्थित हो जाता है। उसे पाने के लिए सब मूर्तियां और सब मूर्त धारणाएं छोड़ देनी पड़ती हैं। स्वनिर्मित कल्पनाओं के सारे जाल तोड़ देने पड़ते हैं। वह असृष्ट तब प्रकट होता है जब मनुष्य की चेतना उसकी मनः सृष्ट कारा से मुक्त हो जाती है। वस्तुतः उसे पाने को मंदिर बनाने नहीं, विसर्जित करने होते हैं। मूर्तियां गढ़नी नहीं, विलीन करनी होती हैं। आकार के आग्रह खोने पड़ते हैं ताकि निराकार का आगमन हो सके। चित्त से मूर्त के हटते ही वह अमूर्त प्रकट हो जाता है। वह तो था ही, केवल मूर्तियों और मूर्त में दब गया था। जैसे किसी कक्ष में सामान भर देने से रिक्त स्थान दब जाता है। सामान हटाओ और वह जहां था वहीं है। ऐसा ही है सत्य। मन को खाली करो और वह है। अभय चेतना ही ईश्वर अनुभूति। सुबह एक उपदेश सुना है, अनायास ही सुनने में आया है। एक साधु बोलते थे। मैं उस राह से निकला तो सुन पड़ा। वे बोल रहे थे कि धार्मिक होने का मार्ग ईश्वर भीरू होना है। जो ईश्वर से डरता है वही धार्मिक है। भय ही उस पर प्रेम लाता है। भय बिनु होए न प्रीति, प्रेम भय के अभाव में असंभव है। साधारणतः जिन्हें धार्मिक कहा जाता है वे शायद भय के कारण ही होते हैं। जिन्हें नैतिक कहा जाता है उनके आधार में भी भय होता है। कांट ने कहा है, ईश्वर न हो तो भी उसका मानना आवश्यक है। यह भी शायद इसलिए है कि उसका भय लोगों को शुभ बनाता है। मैं इन बातों को सुनता हूं तो हंसे बिना नहीं रहा जाता है। इतनी भ्रांत और असत्य शायद और कोई बात नहीं हो सकती है। धर्म का भय से कोई संबंध नहीं है। धर्म तो अभय से उत्पन्न होता है। प्रेम भी भय के साथ असंभव है। भय प्रेम कैसे पैदा कर सकता है? उससे तो केवल प्रेम का अभिनय ही पैदा हो सकता है। और अभिनय के पीछे अप्रेम के अतिरिक्त और क्या होगा? प्रेम का भय से पैदा होना एक असंभावना है। और इसलिए वह धार्मिकता और नैतिकता जो भय पर आधारित होती है, सत्य नहीं मिथ्या है।
वह आरोपण है, आत्मशक्ति का आरोहण नहीं। धर्म या प्रेम आरोपित नहीं किया जाता है, उसे तो जगाना होता है। सत्य भय पर नहीं खड़ा होता है, वह सत्य के लिए आधार नहीं, विरोध ही है। उसकी आधारशिला तो अभय है। धर्म और प्रेम के फूल अभय की भूमि में ही लगते हैं, और भय में जो लगा लिए जाते हैं वे फूल नहीं, कागज के धोखे हैं। ईश्वर अनुभूति अभय में ही उपलब्ध होती है, या कि ठीक हो यदि कहें कि अभय चेतना ही ईश्वर अनुभूति है। जिस क्षण समस्त भय ग्रंथियां चित्त से विसर्जित हो जाती हैं, उस क्षण जो होता है वही सत्य साक्षात है। सम्यक जागरण ही जीवन विजय। दोपहर तप गई है। पलाश के वृक्षों पर फूल अंगारों की तरह चमक रहे हैं। एक सुनसान रास्ते से गुजरता हूं। बांसों का घना झुरमुट है और उनकी छाया भली लगती है। कोई परिचित चिड़िया गीत गाती है। उसके निमंत्रण को मान वहीं रुक जाता हूं। एक व्यक्ति साथ है। पूछ रहे हैं, क्रोध को कैसे जीतें, काम को कैसे जीतें। ये बात तो अब रोज रोज पूछी जाती है। इसके पूछने में ही भूल है, यही उनसे कहता हूं। है, समस्या जीतने की है ही नहीं, समस्या मात्र जानने की है। हम न क्रोध को जानते हैं और न काम को जानते हैं। यह अज्ञान ही हमारी पराजय जानना जीतना हो जाता है। क्रोध होता है, काम होता है, तब हम नहीं होते हैं। होश नहीं होता है, इसलिए हम नहीं होते हैं। इस मूर्छा में जो होता है वह बिल्कुल यांत्रिक है। मूर्छा टूटते ही पछतावा आता है, पर वह व्यर्थ है, क्योंकि जो पछता रहा है वह काम के पकड़ते ही पुनः सो जाने को है। वह न सो पाए, अमूर्छा बनी रहे, जागृति सम्यक स्मृति बनी रहे, तो पाया जाता है कि न क्रोध है न काम है। यांत्रिकता टूट जाती है और फिर किसी को जीतना नहीं पड़ता है। दुश्मन पाए ही नहीं जाते हैं। एक प्रतीक कथा से समझें। अंधेरे में कोई रस्सी सांप दिखती है। कुछ उसे देखकर भागते हैं, कुछ लड़ने की तैयारी करते हैं। दोनों ही भूल में हैं, क्योंकि दोनों ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई निकट जाता है और पाता है कि सांप है ही नहीं। उसे कुछ करना नहीं होता, केवल निकट भर जाना होता है। मनुष्य को अपने निकट भर जाना है। मनुष्य में जो भी है सबसे उसे परिचित होना है, किसी से लड़ना नहीं है। और मैं कहता हूं कि बिना लड़े ही विजय घर आ जाती है। स्वचित्त के प्रति सम्यक जागरण ही जीवन विजय का सूत्र है। सपने नहीं, सत्य देखे हैं। एक दिन नदी के किनारे खड़ा था, देखा कागज की एक नाव पानी में डूब गई है। कल कुछ रेत के घरौंदे बच्चों ने बनाए थे, वे भी मिट गए। रोज नावें डूबती हैं और रोज घरौंदे टूट जाते हैं। एक महिला आई थी, सपने उनके पूरे नहीं हुए हैं। जीवन से मन उनका उचाट है। आत्महत्या के विचार ने उन्हें पकड़ लिया है। आंखों गड्ढों में धंस गई हैं और सब व्यर्थ मालूम होता है। मैंने कहा, सपने किसके पूरे होते हैं? सब सपने अंततः दुख देते हैं। कारण, कागज की नावें बहें भी तो कितनी दूर बह सकती है। इसमें भूल सपने की नहीं है, वे तो स्वभाव से ही दुष्पूर हैं। भूल हमारी है। जो सपना देखता है वह सोया है। जो सोया है उसकी कोई उपलब्धि वास्तविक नहीं है। जागते ही सब पाया, न पाया हो जाने को है। सपने नहीं, सत्य देखें। जो है उसे देखें। उसे देखने से मुक्ति आती है। वही नाव सच्ची है, वही जीवन की परिपूर्णता तक ले जाती है। स्वप्नों में मृत्यु है, सत्य में जीवन है। स्वप्न यानी निद्रा, सत्य यानी जागृति। जागें और अपने को पहचानें। जब तक स्वप्न में मन है, तब तक जो स्वप्न को देख रहा है वह नहीं दिखता है। वही सत्य है, वही है। उसे पाते ही डूबी नावों और गिरे घरौंदों पर केवल हंसी आती है। मैं के भीतर झांको ब्रह्म मिलेगा, एक सूफी गीत है। प्रेयसी के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, कौन है? जो द्वार के बाहर खड़ा था उसने कहा, मैं हूं। प्रत्युत्तर में उसे सुनाई पड़ा, यह गृह मैं और तू दो को नहीं संभाल सकता है। और बंद द्वार बंद ही रहा। प्रेमी वन में चला गया। उसने तप किया, उपवास किए, प्रार्थनाएं की। बहुत सालों के बाद वह लौटा और पुनः उसने वे ही द्वार खटखटाए। दोबारा वही प्रश्न, बाहर कौन है? पर इस बार द्वार खुल गए, क्योंकि उसका उत्तर दूसरा था। उसने कहा, तू ही है। ये उत्तर कि तू ही है समस्त धर्म का सार है। जीवन के अनंत असीम प्रवाह पर मैं की गांठ ही बंधन है। मैं व्यक्ति को सत्ता से तोड़ देता है। मैं का बुदबुदा सत्ता प्रवाह से अपने को भिन्न समझ बैठता है, जबकि बुदबुदे की अपनी कोई सत्ता नहीं है,
उसका कोई केंद्र और अपना जीवन नहीं है। वह सागर ही है। सागर ही उसका जीवन है। सागर में होकर उसका होना है। सागर से पृथक सत्ता का बोध ही अज्ञान है। बुदबुदे के भीतर झांको तो सागर मिल जाता है। मैं के भीतर झांको तो ब्रह्म मिल जाता है। मैं जहां नहीं है वहां वस्तुतः तू भी नहीं है। वहां केवल होना मात्र है, केवल अस्तित्व है, शुद्ध सत्ता है। इस शुद्ध सत्ता में जागना निर्वाण है। मन के छिद्र बंद करो। रात्रि बीत गई है और खेतों में सुबह का सूरज फैल रहा है। एक छोटा सा नाला अभी अभी पार हुआ है। गाड़ी की आवाज सुन। चांदनी के फूलों से सफेद बगुलों की एक पंक्ति सूरज की ओर उड़ गई है। फिर कुछ हुआ है और गाड़ी रुक गई है। इस निर्जन में उसका रुकना भला लगा है। मेरे अपरिचित सहयात्री भी उठाए हैं। रात्रि किसी स्टेशन पर उनका आना हुआ था। शायद मुझे सन्यासी समझकर प्रणाम किया है। कुछ पूछने की उत्सुकता उनकी आंखों में है। आखिर वे बोल रहे हैं, अगर कोई बाधा आपको न हो तो मैं एक बात पूछना चाहता। मैं प्रभु में उत्सुक हूं और उसे पाने का बहुत प्रयास किया है, पर कुछ परिणाम नहीं निकला। क्या प्रभु मुझ पर कृपालु नहीं है? मैंने कहा, कल मैं एक बगीचे में गया था। कुछ साथी साथ थे। एक को प्यास लगी थी। उसने बाल्टी कुएं में डाली। कुआं कुछ गहरा था। बाल्टी खींचने में श्रम पड़ा, पर बाल्टी जब लौटी तो खाली थी। सब हंसने लगे। मुझे लगा ये बाल्टी तो मनुष्य के मन जैसी है। उसमें छेद ही छेद थे। बाल्टी नाम मात्र को थी, बस छेद ही छेद थे। पानी भरा था, पर सब बह गया। ऐसे ही मन भी हमारा छेद ही छेद है। इस छेद वाले मन को कितना ही प्रभु की ओर फेंको, वह खाली ही वापस लौट आता है। मित्र, पहले बाल्टी ठीक कर ले, फिर पानी खींच लेना एकदम आसान है। हाँ, छेद वाली बाल्टी से तपश्चर्या तो खूब होगी, पर तृप्ति नहीं हो सकती है। और स्मरण रहे कि प्रभु न कृपालु हैं न अकृपालु। बस आपकी बाल्टी भर ठीक होनी चाहिए। कुआं तो हमेशा पानी देने को राजी होता है। उसकी ओर से कभी कोई इनकार नहीं है। मिट्टी के दियों पर विश्वास छोड़ो और चिन्मय ज्योति खोजो। एक मिट्टी का दिया जल रहा था, वह भी बुझ गया है। हवा का एक झोंका आया और उसे ले गया। मिट्टी के दियों का विश्वास भी क्या, और उन ज्योतियों का साथ भी कितना, जिन्हें हवाएं बुझा सकती हैं। अंधेरे के सागर में डूब गए हैं। एक युवक बैठे हैं। अंधेरे से उन्हें बहुत भय लग रहा है। वे कह रहे हैं कि अंधेरे में उनके प्राण कंप जाते हैं और सांसें लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैं उनसे कह रहा हूं कि जगत में अंधेरा ही अंधेरा है और ऐसी कोई भी ज्योति जगत के पास नहीं है कि अंधेरे को नष्ट कर दे। जो भी ज्योतियां हैं वे देर अबेर स्वयं ही अंधेरे में डूब जाती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, पर अंधेरा वहीं का वहीं बना रहता है। जगत का अंधकार तो शाश्वत है और उसकी ज्योतियों पर जो विश्वास करते हैं वे नासमझ हैं, क्योंकि वे ज्योतियां वास्तविक नहीं हैं और सब अंततः अंधेरे से पराजित हो जाती हैं। पर एक और लोक भी है। जगत से भिन्न एक और जगत भी है। जगत अंधकार है तो वह लोक प्रकाश ही प्रकाश है। जगत में प्रकाश क्षणिक और सामयिक है और अंधकार शाश्वत है, तो उस लोक में अंधकार क्षणिक और सामयिक है और आलोक शाश्वत है। एक और भी आश्चर्य है कि अंधकार का लोक हमसे दूर और प्रकाश का लोक बहुत निकट है। अंधकार बाहर है, आलोक भीतर है। और स्मरण रहे कि जब तक अंतस के आलोक में जागरण नहीं होता है, तब तक कोई ज्योति अभय नहीं दे सकती है। मिट्टी के मृणमय दियों पर विश्वास छोड़ो और चिन्मय ज्योति को खोजो। उससे ही अभय और आनंद और वह आलोक मिलता है जिसे कि कोई छीन नहीं सकता है। और वही अपना है जो कि छीना न जा सके, और वही अपना है जो कि बाहर नहीं है। आंख के बाहर अंधकार है, पर आंख के भीतर तो देखो कि वहां क्या है। यदि वहां भी अंधकार होता तो अंधकार का बोध नहीं हो सकता था। जो अंधकार को जानता है वह अंधकार नहीं हो सकता। जो आलोक की आकांक्षा करता है वह कैसे अंधकार हो सकता है? वह आलोक है, इसलिए उसे आलोक की आकांक्षा है। वह आलोक है, इसलिए उसे आलोक की अभिप्सा है। आलोक ही केवल आलोक के लिए प्यासा हो सकता है। जहां से प्यास आती है वहीं खोजो, उसी बिंदु को लक्ष्य बनाओ तो पाओगे कि जिसकी प्यास है वह वहीं छिपा हुआ है। धार्मिकता भेद से अभेद में छलांग। मैं ईश्वर भीरू नहीं हूं। भय ईश्वर तक नहीं ले जाता है। उसे पाने की भूमिका अभय है। मैं किसी अर्थ में श्रद्धालु भी नहीं हूं।
श्रद्धा मात्र अंधी होती है, और अंधापन परम सत्य तक कैसे ले जा सकता है। मैं किसी धर्म का अनुयायी भी नहीं हूं, क्योंकि धर्म को विशेषणों में बांटना संभव नहीं है, वह एक और अविभक्त है। कल जब मैंने यह कहा तो किसी ने पूछा, फिर क्या आप नास्तिक हैं? नास्तिक हूं न आस्तिक ही हूं। वे भेद सतही और बौद्धिक हैं। सत्ता से उनका कोई संबंध नहीं है। सत्ता है और अन है में विभक्त नहीं है, भेद मन का है। इसलिए नास्तिकता और आस्तिकता दोनों मानसिक हैं। आत्मिक को वे नहीं पहुंच पाती हैं। आत्मिक विधेय और नकार दोनों का अतिक्रमण कर जाता है। जो है वह विधेय और नकार के अतीत है, या फिर वहां दोनों एक हैं और उनमें कोई भेद रेखा नहीं है। बुद्धि से स्वीकार की गई किसी भी धारणा की वहां कोई गति नहीं है। वस्तुतः आस्तिक को आस्तिकता छोड़नी होती है और नास्तिक को नास्तिकता, तब कहीं वे सत्य में प्रवेश कर पाते हैं। वे दोनों ही बुद्धि के आग्रह हैं, आग्रह आरोपण है। सत्य कैसा है यह निर्णय नहीं करना होता है, वरन अपने को खोलते ही वह जैसा है उसका दर्शन हो जाता है। यह स्मरण रखें कि सत्य का निर्णय नहीं, दर्शन करना होता है। जो सब बौद्धिक निर्णय छोड़ देता है, जो सब तार्किक धारणाएं छोड़ देता है, जो समस्त मानसिक आग्रह और अनुमान छोड़ देता है, वह उस निर्दोष चित्त स्थिति में सत्य के प्रति अपने के खोल रहा है, जैसे फूल प्रकाश के प्रति अपने को खोलते हैं। इस खोलने में दर्शन की घटना संभव होती है। इसलिए जो न आस्तिक है न नास्तिक है, उसे मैं धार्मिक कहता हूं। धार्मिकता भेद से अभेद में छलांग है। विचार जहां नहीं निर्विचार है, विकल्प जहां नहीं निर्विकल्प है, शब्द जहां नहीं शून्य है, वहां धर्म में प्रवेश है। स्वयं को जानना ही प्रभु को पाना है। रात्रि में घूमने निकला था। गांव का ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। साथ एक साधु थे। उन्होंने बहुत यात्रा की थी। शायद ही कोई तीर्थ था जहां वे नहीं हो आए थे। प्रभु को पाने का वे मार्ग खोज रहे थे। उस रात्रि उन्होंने मुझसे भी पूछा था, प्रभु को पाने का मार्ग क्या है? ये प्रश्न उन्होंने औरों से भी पूछा था। मार्ग भी धीरे धीरे उन्हें बहुत झांत हो गए थे, पर प्रभु से जो दूरी थी वह उतनी ही बनी थी। ऐसा भी नहीं था कि इन मार्गों पर वे चले नहीं थे। यथाशक्ति प्रयास भी किया था, पर हाथ आया था केवल चलना ही, पहुंचना नहीं हुआ था। पर अभी मार्गों से ऊबे नहीं थे और नए की तलाश जारी थी। जो मैं स्वयं हूं उसे पाने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग पर को और दूर को पाने के लिए होते हैं। जो निकट है निकट ही नहीं, जो मैं ही हूं वह मार्ग से नहीं मिलता है। मार्ग के योग्य वहां अंतराल ही नहीं है। फिर पाना उसे होता है जिसे खोया हो। प्रभु को क्या खोया जा सकता है? जो खोया जा सके वह स्वरूप नहीं हो सकता है। वह केवल विस्मृत है। इसलिए कहीं जाना नहीं है, केवल स्मरण करना है। कुछ करना नहीं, केवल जानना है, और जानना ही पहुंचना है। जानना है कि यह मैं कौन हूं, और यह ज्ञान ही प्रभु की उपलब्धि है। एक दिन जब सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और कोई भी मार्ग कहीं ले जाता प्रतीत नहीं होता है, तब दिखता है कि जो भी मैं कर सकता हूं वह सत्य तक नहीं ले जाएगा। कोई क्रिया मैं के रहस्य को नहीं खोलेगी, क्योंकि क्रिया मात्र बाहर ले जाती है। कोई क्रिया सत्ता तक नहीं लाती है। जहां क्रिया का अभाव है वहां सत्ता प्रकट होती है। कोई क्रिया उसे नहीं देगी, क्योंकि वह क्रियाओं के भी पूर्व है। कोई मार्ग वहां के लिए नहीं है, क्योंकि वह तो यहां है। शांति के लिए अभ्यास नहीं, सद्भाव चाहिए। एक संध्या की बात है। गैलीली झील पर तूफान आया हुआ था। एक नौका डूबती डूबती हो रही थी। बचाव का कोई उपाय नहीं दिखता था। यात्री और मांझी घबरा गए थे। आंधियों के थपेड़े प्राणों को हिला रहे थे। पानी की लहरें भीतर आना शुरू हो गई थीं और किनारे पहुंच से बहुत दूर थे। पर इस गरजते तूफान में भी नौका के एक कोने में एक व्यक्ति सोया हुआ था, शांत और निश्चिंत। उसके साथियों ने उसे उठाया। सबकी आंखों में आसन्न मृत्यु की छाया थी। उस व्यक्ति ने उठकर पूछा, इतने भयभीत क्यों हो? जैसे भय की कोई बात ही न थी। उसके साथी अवाक रह गए। उनसे कुछ कहते भी तो नहीं बना। उसने पुनः पूछा, क्या अपने आप पर बिल्कुल भी आस्था नहीं है? इतना कहकर वह शांति और धीरज से उठा और नाव के एक किनारे पर गया। तूफान आखिरी चोटें कर रहा था। उसने विक्षुब्ध हो गई झील से जाकर कहा, शांति, शांत हो जाओ। मंबमय इम एज जपससण। तूफान जैसे कोई नटखट बच्चा था। ऐसे ही उसने कहा,
था, शांत हो जाओ। यात्री समझे होंगे कि यह क्या पागलपन है। तूफान क्या किसी की मानेगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही तूफान सो गया था और झील ऐसी शांत हो गई थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उस व्यक्ति की बात मान ली गई थी। वह व्यक्ति था जीसस क्राइस्ट। ये बात है 2000 वर्ष पुरानी, पर मुझे ये घटना रोज ही घटती मालूम होती है। क्या हम सभी निरंतर एक तूफान, एक अशांति से नहीं घिरे हुए हैं? क्या हमारी आंखों में भी निरंतर आसन्न मृत्यु की छाया नहीं है? क्या हमारे भीतर चित्त की झील विक्षुब्ध नहीं है? क्या हमारी जीवन नौका भी प्रतिक्षण डूबती डूबती मालूम नहीं होती है? तब क्या यह उचित नहीं है कि हम अपने से पूछें, इतने भयभीत क्यों हो? क्या अपने आप पर बिल्कुल भी आस्था नहीं है? और फिर अपने भीतर झील पर जाकर कहें, शांति, शांत हो जाओ। मैंने यह कहकर देखा है और पाया है कि तूफान सो जाता है। केवल शांत होने के भाव करने की ही बात है और शांति आ जाती है। अपने भाव से प्रत्येक अशांत है, अपने भाव से शांत भी हो सकता है। शांति उपलब्ध करना अभ्यास की बात नहीं है, केवल सद्भाव ही पर्याप्त है। शांति तो हमारा स्वरूप है। घनी अशांति के बीच भी एक केंद्र पर हम शांत हैं। एक व्यक्ति यहाँ तूफान के बीच भी निश्चिंत सोया हुआ है। इस शांत निश्चल निश्चिंत केंद्र पर ही हमारा वास्तविक होना है। उसके होते हुए भी हम अशांत हो सके हैं, यही आश्चर्य है। उसे वापस पा लेने में तो कोई आश्चर्य नहीं है। शांत होना चाहते हो तो इसी क्षण, अभी और यहीं शांत हो सकते हो। अभ्यास भविष्य में फल लाता है, सद्भाव वर्तमान में ही। सद्भाव अकेला वास्तविक परिवर्तन है।